World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. क्या प्यार में पागलपन की कोई सीमा होती है? क्या कोई किसी की नाक को इतना सर पर ले सकता है कि एक इंसान को जान से मार दे? ये कहानी है एक मॉडल की, एक माँ की और एक ऐसे समाज की जहां लड़की की ना आज भी मौत का कारण बन जाती है। मैं हूं सुरभि लवानिया और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण क्राइम एक्सप्लेनर। शीतल चौधरी पानीपत की रहने वाली एक जवान लड़की मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रही थी। 2 बच्चों की मां थी जिसने अपने अतीत से निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश की थी। हाल ही में उसने अपने हाथ पर एक नाम का टैटू गुथवाया था। नाम था विशाल। ये टैटू उसके नए रिश्ते की शुरुआत थी और सुनील के पागलपन की आग में शायद घी। होटल सुकून से शुरुआत हुई इस मोहब्बत के जाल की, इस लव ट्रायंगल की। शीतल जब मॉडलिंग की शुरुआत कर रही थी, करनाल के होटल सुकून में काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई होटल के मालिक सुनील से, उसके पहले प्यार से। फिर पॉजेसिवनेस हुआ और फिर उसके बाद शायद उसके साथ धोखा होने की साजिश। सुनील शादीशुदा था। जब शीतल को इस बात की खबर पड़ी, उसने दूरी बना ली। लेकिन सुनील उस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो उसके पीछे पड़ता रहा, एक सरफिरे आशिक की तरह उसके पीछे दौड़ता रहा। शीतल ने साफ मना किया था, लेकिन सुनील कभी शूट पर पहुंच जाता, कभी झगड़ा करता, कभी गिड़गिड़ाता, कभी उसके पैरों में पड़ जाता, कभी पुलिस केस के बाद माफीनामा लिखकर वहां से भाग निकलता। एक तरफ शीतल आगे बढ़ रही थी, एक नई शुरुआत कर रही थी। अपने करियर की जद्दोजहद के साथ उसने दूसरी शादी की विशाल के साथ, एक नया रिश्ता बनाया। और उधर सुनील अंदर ही अंदर इस खबर से जल रहा था। और फिर आई 14 जून की डरावनी रात। इसी दिन 14 जून को जब शीतल शूट से वापस लौट रही थी तो तकरीबन 11:30 बज रहे थे रात के। अपनी बहन नेहा को उसने वीडियो कॉल किया। कहा सुनील जबरदस्ती कर रहा है, साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है, वो गाली दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, किसी तरह मैं बस घर आ रही हूं। लेकिन वो घर कभी नहीं पहुंची। 14 जून की रात उसकी आखिरी सांस थी। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो फुटेज में दिखा शीतल और सुनील दोनों एक साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। एक भाजपा नेता की गौशाला के पास वो गाड़ी रुकी और फिर पानीपत की ओर वो बढ़ गए। यहाँ रास्ते में शीतल को एक कॉल आया। शायद ये कॉल विशाल का था। यही वो पल था जब सुनील का दिमाग फट पड़ा। उसने अचानक डैशबोर्ड से चाकू निकाला और एक के बाद एक शीतल पर वार किए। 1, 2, 10 बार बार वो शीतल के शरीर में जख्म डालता रहा। वो शीतल के शरीर को चाकू से जब तक घोंपता रहा तब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गईं। और इस घिनौनी हरकत के बाद सुनील शीतल के शव को गाड़ी में लेकर तकरीबन पूरे 1 घंटे तक घूमता रहा और फिर एक नहर में उसके शव को फेंका। पहले उसके शव को फेंका, उसके बाद खुद गाड़ी समेत नहर में कूद गया। ये सरफिरा आशिक एक अच्छा तैराक था तो नहर से बाहर निकला और सुबह पुलिस को खुद ही फोन करके बोला कि यहाँ एक हादसा हो गया है। और वहीं उधर शीतल की बहन नेहा एक चौकी से दूसरी चौकी चक्कर काट रही थी, शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर जगह से उसे ना मिल रहा था। हर कोई बोला ये हमारा इलाका है ही नहीं। फिर देर रात को उसे मतलौडा थाने की उरलाना कला चौकी जाने को कहा गया। इसके बाद जब वह वहां गई जहां उसकी शिकायत ले ली गई तो 15 जून की रात 10:02 पर उसकी शिकायत दर्ज की गई। शीतल के लापता होने की शिकायत जब दर्ज की तो इस घटना को पूरे 24 घंटे हो गए थे। इस बारे में एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अगर इस तरह की लापरवाही की गई है और उन्हें शिकायत मिलेगी तो वह एक्शन जरूर लेंगे। 16 जून की सुबह सोनीपत के खरखौदा में शीतल की लाश मिलती है। सवाल जो सिस्टम से हैं, पुलिस के पास शिकायतें थीं, शीतल की चीखें थीं, लेकिन सब बेकार गया। क्या शीतल को बचाया जा सकता था? क्या अगर पुलिस के वक्त रहते एक्शन लिया होता तो शीतल
जिंदा होती? और सबसे बड़ा सवाल, कब तक लड़कियों की ना को मौत की सजा मिलती रहेगी? ये कहानी सिर्फ शीतल की नहीं है, ये कहानी हर उस लड़की की है जो ना कहने की हिम्मत करती है और एक बीमार समाज उसे सजा देता है। अगर आप चाहते हैं कि ये सवाल आवाज बने तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आवाज उठाएं। मैं हूं सुरभि लवानिया और आप देख रहे थे दैनिक जागरण का क्राइम एक्सप्लेनर।